मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। लखनऊ विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, संभल का मुद्दा भी उठा। सरकार की नीतियों पर सपा नेताओं ने किए तीखे सवाल। उत्तर प्रदेश लखनऊ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक पिंकी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत काम कर रही है। संभल में मस्जिद की टाइमिंग को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसके अलावा किसान, एमएसपी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सपा ने योगी सरकार को विफल बताया। मां गंगा को साफ करने की बात सबने कही और बीजेपी बढ़ चढ़ करके आगे आई। क्या गंगा साफ है जहां साधु संत स्नान करेंगे? और साधु संतों को शिकायत है, क्या साधु संतों के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध होगी वहां पे? कितने किलोमीटर उन्हें छोड़ दिया गया है। देखिए, कुंभ व्यापार की जगह नहीं हो सकती है। हमारे साधु संत जो परंपरा चलाते हैं, साधु संत हमारी शोभा है। जब कुंभ में बड़े पैमाने पे साधु संत आते हैं तो वो शोभा बढ़ाते हैं हमारे कुंभ की। अब उन्हें उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। साधु संतों को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है। सरकार कब्जा कर ले रही है। सरकार के करीब वाले लोग हैं वो महत्वपूर्ण जगह कब्जा कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी गए हैं कुंभ के स्थान पर तो भ्रष्टाचार वहां पर नहीं होगा, भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठेगी। वो ये भी करे अखिलेश जी वो करें कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हो। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। ही अपने आप में भक्षक बन गया है। कानून का राज नहीं चल रहा, लेकिन तानाशाही जरूर चल रही है। क्योंकि कुछ ऐसे बहुत सारे संगीन मामले हैं कई जगहों के, चाहे आप बहराइच की बात कर लें, चाहे आप पीछे अगर जाएं, अगर पीछे आप देखें कि किस तरीके से प्रयागराज में हुआ, किस तरीके से रामपुर में हुआ, किस तरीके से आज भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो ये कानून का राज्य नहीं चल रहा है, ये राम राज्य नहीं चल रहा है। ये राम राज्य का नाम लेकर कहीं ना, क्योंकि कभी भगवान श्री राम ने नहीं कहा कि किसी को आप परेशान करें, कभी नहीं कहा गया कि आप झूठ का सहारा लें। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सरकार झूठ के बलबूते पर चल रही है, झूठे मुकदमे लगा रही है, लोगों को फंसाने का काम कर रही है। ना महिलाएं सुरक्षित है, ना युवाओं को रोजगार है, ना किसानों के लिए कुछ है। तो ये राम राज्य तो नहीं हो सकता। और मुझे ये कहते हुए कहीं पर भी गुरेज नहीं है कि ये केवल लोग दिखावी राम राज्य की बात कर रहे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राम राज्य का मतलब होता है जहाँ पे सुख भी हो, शांति भी हो, जहाँ पर निष्पक्षता भी हो, जहाँ पे लोगों को उनके अधिकारों का हनन न किया जाए बल्कि उनके अधिकारों से परे है। क्योंकि आपने संभल को जलते हुए भी देखा। अभी कुछ दिनों पूर्व में जिस तरीके से जो बेगुनाह लोग थे, एक सर्वे आता है और सर्वे का आदेश एक आनन फानन में कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। और सर्वे के समय में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पहला सर्वे होता है। दूसरे सर्वे में ना तो समय लिया जाता और उसके बाद जब दूसरा सर्वे किया जाता है तो जिस तरीके से वहाँ का भयावह हाल था, जिस तरह से माहौल बना दिया गया, जिस तरह से लोगों पर बेगुनाहों लोग जो थे उनको गोलियों के द्वारा वही के पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा जो है मार गिराया गया, जिसको आपने भी देखा होगा आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से कि वहाँ के जो सीओ थे जो वहाँ पे
वो भी आप सर्कल ऑफिसर का ये कहना है कि हम जाहिलों से नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि अगर इस मानसिकता के साथ काम किया जा रहा है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में रहने वाले, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, किस तरह से धर्म और जाति के नाम पे जहां बांटा जा रहा है, बंटवारा करने का काम किया जा रहा है, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोग अपने आप को महफूज और सुरक्षित समझेंगे। सपा विधायकों का कहना है कि योगी सरकार किसानों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य का हक दिलाने में नाकाम रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए।